पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स को आपको डेली भाई 3 घंटे का समय देना है। 3 घंटे से कम में आप मैथ्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास समय कम है और करने के लिए आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, किस तरीके से करना है सेग्रीगेट कर दिया मैंने। 1 घंटा आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज थ्योरी। थ्योरी का मतलब क्या है, जैसे आपको ना फॉर एग्जांपल आपने पेड बैच ले रखा किसी टीचर का, है ना, या आप यूट्यूब से पढ़ते हो, तो भाई आप क्या करोगे, एक एक चैप्टर मतलब एक दिन में 1 घंटे का लेक्चर आपको देखना है। 1 घंटे का लेक्चर, जैसे आपने मान लो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप चैप्टर शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मान लो वो 3 घंटे का लेक्चर है, तो आप क्या करोगे, उसको 2 या 3 दिन के अंदर खत्म कर दोगे। 1 से 1.5 घंटा एक दिन देखा, और 1 से 1.5 घंटा अगले दिन आपने देखा। 2 दिन में आपने लेक्चर को खत्म किया, आपने साथ साथ में नोट्स बनाए, और उसके बाद क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, फ्रॉम एनी बुक बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी बुक हो आपके पास, चाहे पिनेकल हो, चाहे किरण की बुक हो, चाहे कोई भी आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो, ठीक है, उस बुक को आप उठाओ, और जो आपने चैप्टर फिनिश किया उस चैप्टर के क्वेश्चंस की क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आपको कितना करना है, डेली 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो आपने थ्योरी पढ़ी उसकी 1 घंटा क्या करो मेरे भाई, प्रैक्टिस करो। ठीक है, और या फिर अगर आपको पीडीएफ्स मिल जाए, अगर बुक नहीं है अगर आपको पीडीएफ्स मिल जाए तो पीडीएफ से कर सकते हो। समझ में आया। और लेक्चर आप कहाँ से करोगे, या तो अपने आपका जो पेड बैच है जो आपने ले रखा है वहां से, या फिर कहाँ से कर सकते हो, यूट्यूब से। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारे लेक्चर्स डाले हैं भाई फ्री में, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, 1 घंटा क्या करना है आपको, थ्योरी में आपको समय देना है, चैप्टर आपको पढ़ना है जो आपके चैप्टर रहते हैं। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो भाई, अगर अभी आप शुरू कर रहे हो, तो मैं आप लोगों के लिए क्या ही कहूँ फिर, क्योंकि 75 दिन के अंदर सीजल अगर आप क्रैक करने का सोच रहे हो बिल्कुल जीरो से, अभी अब अगर आप शुरू कर रहे हो, तो इसके लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मुझे माफ़ करें, हमें छुट्टी दे दें। ठीक है, ये उनके लिए बेसिकली जो बच्चे काफ़ी समय से तैयारी करते आ रहे हैं, इन 75 दिन के अंदर उनको बस क्या करना है, अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करना है। ठीक है, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए नहीं है। आए समझ में। तो 1 घंटा आप थ्योरी को समय दो, थ्योरी कवर करो, और 1 घंटा आप प्रैक्टिस करो। 1 घंटा क्या करोगे भाई, आप सेक्शनल टेस्ट को समय दोगे। ठीक है, एंड एनालिसिस ऑन एनी प्लेटफॉर्म, कोई सा भी प्लेटफॉर्म जो आपके पास है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप क्या करोगे, सेक्शनल टेस्ट दोगे मैथ्स का एक। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट दोगे, मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का टेस्ट होता है। ठीक है, आप वो टेस्ट देने के बाद उसको क्या करोगे, एनालाइज करोगे कि आपने कितने ठीक किए, कितने गलत किए, किस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम ले लिया, उसमें कम टाइम लेना था, उसका क्या शॉर्टकट है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से एनालाइज करोगे। और किसी भी प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हो जिससे आपका मन करे। ठीक है, मैं अगर प्रेफर करूं तो मैं प्रेफर करूंगा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के जो सेक्शनल मॉक्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अच्छे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और आपके पास हो तो कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी कई सारी बुक्स भी आती हैं सेक्शनल्स, मतलब सिर्फ मैथ्स का सेट आता है पूरा 25-25 क्वेश्चंस का, वो भी आप कर सकते हो एक टाइमर सेट करके। ठीक है, फॉर टाइम मैनेजमेंट। और ये किसके लिए करना है आपको, टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो भैया 1 घंटा आपने थ्योरी को समय दिया, 1 घंटा आपने क्या किया, प्रैक्टिस किया, और इसके अलावा आपने क्या किया, सेक्शनल टेस्ट और एनालिसिस पे समय दिया। अच्छा, अब बात करते हैं, मान के चलो आपने थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली है, आप सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हो, आप सारे के सारे चैप्टर्स की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर चुके हो, तो अब आप क्या करोगे, अब आप ना मिसलेनियस प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, या हर चैप्टर के दोबारा से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब आपको रिवीजन करना है। अगर आप ऑलरेडी सारा कर चुके हो, अब आप क्या करो, एक एक चैप्टर को उठाओ और उसके क्वेश्चंस को लगाना शुरू करो। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कम करके, मतलब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो करोगे उसको आप आधा घंटा 40 मिनट करके, आप यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय लगा देना, यहाँ पर आप 2 सेक्शनल दे देना। सेक्शनल से क्या होगा, आपकी मिसलेनियस प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ्स की। समझ में आ रही है मेरी बात भाई। तो अपने हिसाब से इसको आपको क्या करना है, कस्टमाइज करना है कि मैंने कितना सिलेबस कर लिया है, मेरे को इसको कितना समय देना है, इसको कितना समय, इसको कितना समय। लेकिन ये 3 चीज़ें करनी है, चैप्टर वाइज चीज़ें करनी है, चैप्टर वाइज की प्रैक्टिस करनी है, और इसके अलावा आपको सेक्शनल टेस्ट और उसके एनालिसिस पर क्या देना है, ध्यान देना है। और भैया देखो, ऐसा नहीं कि एक साथ ही तीनों के तीनों कर जाओ 3 घंटे का, बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हो। जैसे आपने 1 घंटे की क्लास ली तो 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करने के लिए बैठ जाओ 1 घंटा टाइमर सेट करके, उसके बाद फिर सेक्शनल दो। ठीक है, आया समझ में। मैथ्स को 3 घंटा देना है।